Guys, good morning. So आज के short video में I'm going to be talking about the Q1 FY24 earnings numbers of two banks, South Indian Bank and CSB Bank. Okay. So before, of course, like before I talk about individual banks, I'll just give you the framework again. Like किस framework पे I analyze these banks. It will help you to analyze banks on your own in the future. So इसको एक checklist की तरह देख लीजिए. पहले what I discuss is of course on the business model, right? ऑन द कस्टमर बेस, कहाँ पे लोन्स देते हैं, तो लोन बुक का ब्रेकअप जानना बहुत क्रिटिकल है. फिर हम देखते हैं कि एसेट क्वालिटी क्या है बैंक का, राइट. फिर एसेट क्वालिटी बिकॉज वेरी क्रिटिकल, राइट, क्योंकि अगर एक बैंक का लेट्स से एसेट क्वालिटी बुरा हो रहा है तो बाकी कोई पैरामीटर्स मैटर नहीं करता है. देन उसके बाद हम देखते हैं कि लाइक उनका प्रॉफिटेबिलिटी, लाइक फॉर एग्जांपल उनका आरओए एंड आरओई नंबर क्या है, राइट, जो बहुत ही क्रिटिकल नंबर्स है. तो एक बैंक का अगर कुछ भी हो जाए, लेट्स से उसका आरओए नंबर इज गोइंग अप, दैट मींस सब कुछ मिला के कुछ अच्छा ही हो रहा है. और अगर द आरओई नंबर इज कमिंग डाउन, दैट मींस कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है. तो ये देखना है. फिर उसके बाद हम देखेंगे कि द रेट ऑफ द पेस ऑफ ग्रोथ, लाइक किस रेट से अपने एडवांसेस को बढ़ा रहा है, किस रेट से अपने डिपॉजिट्स को बढ़ा रहा है, राइट. और उससे हमको पता चल जाएगा कि लाइक सिस्टम डिपॉजिट और सिस्टम एडवांसेस ग्रोथ के साथ ये कहाँ पे है. सो वी कैन ऑल्सो एस्टिमेट के लाइक ग्रोथ रेट से is the bank gaining market share or losing market share. And then of course we can always talk about the breakup of the loan book into more detail कि particularly कौन से कस्टमर कौन से ज्योग्राफीज में ज्यादा ये लोग इन्वेस्टेड है, मतलब कौन कौन से कस्टमर्स को ज्यादा कहाँ पे है, कोई रीजनल है बैंक्स तो कोई पैन इंडिया बैंक्स है, राइट. एंड सम स्निपेट्स हियर एंड देयर ऑन से फॉर एग्जांपल व्हाट द मैनेजमेंट सेड. ओके, तो उस तरह से हम चालू करते हैं. पहले चालू करते हैं विद साउथ इंडियन बैंक से. तो अगर हम साउथ इंडियन बैंक को देखो तो साउथ इंडियन बैंक एक रीजनलाइज्ड बैंक है, राइट. मोस्टली आप उनको देखोगे केरला में, केरला से वो चालू हुआ था, केरला, तमिलनाडु, वहां पे ज्यादा है साउथ इंडियन बैंक. ओके, देन लेट्स से यू गो टू नॉर्थ इंडिया में उतना कुछ नहीं मिलेगा, ऑल्दो दे हैव बीन एक्सपेंडिंग, ठीक है, लेकिन उनका मेन प्रेजेंस है केरला में. तो अगर आप केरला घूमने गए हो तो आपको बहुत सारे साउथ इंडियन बैंक का ब्रांचेस मिलेगा. तो बेसिकली साउथ इंडियन बैंक का बुक कैसे है? साउथ इंडियन बैंक इज बेसिकली मोर और लेस अ कॉर्पोरेट बैंक. ओके, इनका कॉर्पोरेट बुक ज्यादा है रिटेल बुक से. तो अगर आप देखोगे इनका 40% के आसपास का बुक है कॉर्पोरेट, और कुछ 18-19% इनका बुक है जो कि आपका है गोल्ड लोन का बुक, राइट. तो ये अब बनता है उनका मेन जो उनका एडवांसेस बुक है उसका ब्रेकअप. अब अगर मैं रिजल्ट का बात करूं तो साउथ इंडियन बैंक का रिजल्ट ढंग का ही आया है. सो जब आप बैंकिंग रिजल्ट कंपेयर करोगे ना तो कभी क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर नहीं करना, स्पेशली व्हेन इट्स Q4 एंड Q1, राइट, बिकॉज बैंकिंग में Q1 इज ऑलवेज द लीनियस्ट क्वार्टर एंड Q4 इज द बेस्ट क्वार्टर फॉर अ बैंक, राइट. तो अगर Q1 के साथ हम Q4 को पिछले क्वार्टर में कंपेयर करेंगे तो प्रॉब्लम्स है. लेकिन हैविंग सेड दैट हम सिर्फ ये देखेंगे कि लाइक एसेट क्वालिटी ठीक है कि नहीं. ओके, सो अगर मैं देखता हूँ कि एसेट क्वालिटी ऑफ साउथ इंडियन बैंक हैज इंप्रूव्ड बोथ ऑन QOQ एंड YOY बेसिस, तो ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट पॉइंट है. तो उनका अगर आप देखोगे GNPA and the NNPA numbers have improved, as I said, on QOQ and YOY, right? दूसरा चीज क्या है? दूसरा है के लिए तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स went up by 45% on YOY. That's also a good sign, correct? And as a result of which, साउथ इंडियन बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी का जो नंबर है वो भी 11.8% हो गया. This number was around 7.5% in the same quarter in the last fiscal. तो हमने ये भी देख लिया. अब थोड़ा सा बात करते हैं हम कि किस रेट से बैंक का बुक ग्रो कर रहा है. सो द टोटल लोन बुक ऑफ साउथ इंडियन बैंक इज ग्रोइंग एट 15%, ओके, व्हिच इज इन लाइन विद द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ. अगर आप देखोगे FY23 में द सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ वाज 16%, तो दिस इज 15%, ओके. सो मोर और लेस इन लाइन. What is disappointing with South Indian Bank is the rate at which the deposit are growing. So the deposit went up by 5% on a YOY basis, right? जब आप देखे हो banks like HDFC Bank with such a big base growing deposits at 19%, जबकि उनका deposit का book is now I think around 19-20 lakh crores, right? तो यहाँ पे एक छोटा सा बैंक है and then they have difficulty. So if you have difficulty in raising deposits ना, आपका लोन बुक का ग्रोथ भी आगे जाके मतलब उस रेट से नहीं बढ़ेगा, राइट. बिकॉज इफ यू आर ग्रोइंग डिपॉजिट्स एट 5%, आगे जाके आपका लोन बुक कैन नॉट ग्रो एट 15-20%, राइट. सो दे हैव टू वर्क ऑन बिल्डिंग अ डिपॉजिट. एंड व्हेन आई से डिपॉजिट दैट मींस लो कॉस्ट रिटेल लायबिलिटी फ्रेंचाइज बनाए तो और भी बेटर है. तो अगर आप देखोगे इनका कासा भी थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटिंग है, अराउंड 32% के आसपास है. सो दे नीड टू गेट दिस अप. व्हाई? बिकॉज अगर आपको रिटेल लायबिलिटी डिपॉजिट चाहिए तो आपको लो कॉस्ट डिपॉजिट भी चाहिए होगा, राइट. तो करंट अकाउंट एंड सेविंग्स अकाउंट ज्यादा खुलवाना है. गॉट इट. सो ये बन जाता है. अब अगर मैं थोड़ा सा स्टॉक का बात कर लूं, यू विल सी दैट द स्टॉक इज लाइक बिलो बुक वैल्यू, राइट. एंड ऑफ कोर्स बहुत लोग साउथ इंडियन बैंक में, एक्चुअली मैंने भी इन्वेस्ट किया, मैंने इन्वेस्ट किया था, देन आई सोल्ड द स्टॉक. आई टेल यू व्हाई आई सोल्ड इट. जिस दिन ये सीईओ का टेन्योर को एक्सटेंड नहीं किया था. सो आई डोंट वांट अ बैंक जहां पे एक अनसर्टेनिटी रहे कि आगे जाके कौन आने वाला है सीईओ, राइट. सो आई हेल्ड दिस स्टॉक फॉर ओवर अ ईयर. जिस दिन मैंने स्टॉक को बेचा वाज द डे व्हेन आई अंडरस्टूड के लाइक मतलब जब बैंक ने बताया
कि मुरली रामाकृष्णन जो 2020 अक्टूबर से आया था, उसका टेन्योर 2023 अक्टूबर के बाद से नहीं रहेगा, राइट? नाउ आई डोंट नो हु इज गोइंग टू कम। बीच में एक रूमर आया था कि फेडरल बैंक का सम मिसेस वॉरियर माइट टेक ओवर, एंड देन फेडरल बैंक आल्सो केम एंड सेड कि नो, दैट्स अ रूमर, राइट? तो मुझे इन सारे लफड़े में पड़ना नहीं है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू सी बैंक्स लाइक साउथ इंडियन बैंक ट्रेडिंग बिलो बुक वैल्यू। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक नहीं बढ़ेगा, राइट? मैं सिर्फ यही बोल रहा हूँ कि लाइक मुझे हमेशा चाहिए बैंकिंग में, स्पेशली बैंकिंग में, मैनेजमेंट टू बी वेरी वेरी स्टेबल। ओके, दैट्स द अदर पॉइंट। सेकंड इज साउथ इंडियन बैंक का जो अच्छी बात है वो है कि लाइक उनका क्या हुआ था अक्टूबर 2020 से, जब उनका ये मुरली रामाकृष्णन आया था, ही स्टार्टेड चर्निंग द ओल्ड बुक। ठीक है, चर्निंग द ओल्ड बुक मतलब पुराने बुक में बहुत सारे झोल थे, घपला थे। घपला मतलब क्या, उसमें एनपीए ज्यादा था, राइट? पैसा वापस आ नहीं रहा था। तो उन्होंने क्या किया, ही स्टार्टेड चर्निंग द बुक। सो टुडे व्हाट ही डिड इज he has probably churned around 60-62% of the book, already churn कर चुका है, right? And in that churned book का GNPA number is only 0.16%। तो उन्होंने पिछले 2.5-3 साल में बहुत ही अच्छा काम किया है। जो नया बुक बना है उसमें एसेट क्वालिटी दिख नहीं रहा है। बट हियर इज अनदर पॉइंट हियर इन बैंकिंग। बैंकिंग में आज अगर आप किसी को लोन देते हो ना, जनरली उसके एनपीए 4-5 साल बाद दिखता है, अगले साल उतना नहीं दिखता है। सो यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल व्हेन कोई आके आपको बोल रहा है कि पिछले साल मैंने बहुत सारे नया लोन दिया और इस साल में एनपीए कम है उस लोन का। तो आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट हियर, बिकॉज अगर आपने लेट्स से कॉर्पोरेट लेंडिंग की हो तो आपका टेन्योर ऑफ लेंडिंग इज हायर। तो 2-3 साल के बाद ही आपको समझ में आएगा कि उस लोन जो आपने पिछले 2 साल से चर्न कर करके पुराने लोन बुक को घटा के आप नया लोन बुक चालू कर रहे हो, तो उसका एनपीएस किस तरफ जाएगा, राइट? बट हैविंग सेड दैट, ऑल इज फाइन विद साउथ इंडियन बैंक, स्पेशली द फैक्ट दैट उनका एसेट क्वालिटी कीप्स ऑन इंप्रूविंग, राइट? तो ये बनता है साउथ इंडियन बैंक। अब दूसरा बैंक का हम बात करते हैं, सीएसबी बैंक। ये भी एक साउथ बेस्ड बैंक है, बट द डिफरेंस बिटवीन दिस बैंक एंड अदर बैंक इज सीएसबी बैंक एक पैन इंडिया बैंक बनने का कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे पिछले 2-4 क्वार्टर में मैनेजमेंट कॉन कॉल में आके यही बोल रहा है कि लाइक हम लोग एम्प्लॉइज को 50% वाईओवाई रेट से बढ़ा रहे हैं। हम लोग अपने सीएक्सओ लेवल का जो बड़े बड़े जो हेड्स होते हैं ना, उनको सारे पोजिशन फिल कर लिए, राइट? सो द बैंक इज गंग हो ऑन ग्रोथ। इसीलिए आप देखोगे साउथ मतलब सीएसबी बैंक का कॉस्ट टू इनकम रेशियो इज वेरी हाई, 62%। व्हाई इज दिस हाई? The reason is because they're investing a lot in manpower, टेक्नोलॉजी, एंड द थर्ड इज इंक्रीजिंग ब्रांचेस। तो अभी सीएसबी बैंक का क्या कहना है कि इंक्रीमेंटल जो हम ब्रांचेस खोलेंगे वो हम नॉन साउथ एरियाज में ब्रांचेस खोलेंगे, राइट? एंड दे आर गंग हो ऑन द रिटेल स्पेस, क्योंकि अगर आप सीएसबी बैंक का आज बुक देखोगे ना, 46% ऑफ द लोन बुक है उनका गोल्ड लोन बुक, 30% है उनका कुछ कॉर्पोरेट, 30-35%। तो रिटेल इज ओनली 15% ऑफ द बुक, राइट? गोइंग फॉरवर्ड व्हाट सीएसबी बैंक इंटेंड्स टू डू इज टू बिकम मोर ऑफ अ रिटेल लेंडर। ओके, तो इसीलिए वो क्या कर रहे हैं, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड, होम लोन्स, यहाँ पे ज्यादा फोकस जाएंगे गोइंग फॉरवर्ड। एंड दे आर टारगेटिंग द नॉन साउथ मार्केट, बिकॉज साउथ में तो उनका प्रेजेंस है ही। अभी अगर पैन इंडिया बनना है तो नॉन साउथ बनना पड़ेगा। अगर मैं सीएसबी बैंक का जो डिसअपॉइंटिंग बात मैं बोल सकता हूँ इस क्वार्टर में, इसके लाइक उनका एसेट क्वालिटी हैज डिटीरियोरेटेड ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। तो जो मुझे अच्छा नहीं लगा, आई मीन इट हैज बीन अ मार्जिनल इंक्रीज। तो उनका जीएनपीए था इन Q4 FY23 1.26%, अभी उनका जीएनपीए है 1.27%। अब आप बोलोगे यार आपको 0.01% से भी प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ एक्चुअली क्या होता है ना, अगर मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मुझे तो ये पैरामीटर से देखना है ना कि मेरा एसेट क्वालिटी बुरा ना हो। सो the risk in CSB Bank is this: अगर आप ग्रो करना चाहते हो, because if you look at their advances book, the advances book grew 31% YOY because they're in the mode of expansion। अब देख रहे हो साउथ इंडियन बैंक से सीएसबी बैंक का रेट ऑफ ग्रोथ इज डबल इन टर्म्स ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द बुक, राइट? लेकिन साउथ इंडियन बैंक का एसेट क्वालिटी इंप्रूव हुआ है, जबकि सीएसबी बैंक का एसेट क्वालिटी थोड़ा सा डिटीरियोरेट किया है। अब आप बताओ एज एन इन्वेस्टर आप क्या करोगे? इसीलिए इन्वेस्टिंग क्या है ना, इन्वेस्टिंग में कोई फॉर्मूला नहीं होता है कि मैंने ये देख लिया और ये कर लिया, राइट? तो आप ग्रोथ के पीछे भागोगे बट थोड़ा सा एसेट क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो गया, वो है आपका सीएसबी। या फिर आपको उतना ग्रोथ नहीं मिलेगा साउथ इंडियन बैंक पे, शायद वो स्टॉक बुक वैल्यू तक जाके खत्म हो जाएगा साउथ इंडियन, लेकिन आपका वो एसेट क्वालिटी आज इंप्रूव हुआ है, लेकिन वहां पे मैनेजमेंट नहीं है। सीएसबी का मैनेजमेंट बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही सही है। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, तो इसीलिए वी कांट इवन कंपेयर वन बैंक टू अनदर। सो हैविंग सेड दैट, सब कुछ सही है लेकिन एसेट क्वालिटी अच्छा नहीं है। एंड एसेट क्वालिटी थोड़ा सा बुरा होने के नाते क्या हुआ कि इनका आरओई का नंबर थोड़ा सा घट गया। सो इफ यू लुक एट द आरओई नंबर ऑफ सीएसबी बैंक, इट्स 17.5% in Q1 FY24। The number was 18.5% in Q1 FY23 and it was around 21-22% in the last quarter, right? Now of course quarter on quarter हमें compare करना भी नहीं है, but having said that, this ROE number का fall on a YOY basis is not a very good news as well. So I really I really like CSB Bank. Okay, I don't hold the stock, but I really like what the management is doing. They are hungry, right? They're doing all the right things in investing in manpower, tech,
and they are trying to shed that whole image of being a regional bank. तो रीजनल बैंक का जनरली क्या होता है ना, उनका कासा काम होता है, रिटेल लायबिलिटी, लो कॉस्ट फंडिंग नहीं मिलता है। तो सीएसबी बैंक अगर आप देखोगे ना, उनका कासा इज अराउंड 32%। तो ये भी आपको यही बोलता है, राइट, कि लाइक इनका कासा हैज टू गो अप मोर देन 40% टू बिकम अ पैन इंडिया नेशनल बैंक, राइट। सो ये बन जाता है सीएसबी बैंक का। अब पॉइंट यही पे आता है कि लाइक अगर हम इन्वेस्टर है, राइट, सो बहुत लोग हैं जो वैल्यू इन्वेस्टर्स है, वो साउथ इंडियन बैंक में खेल रहे हैं, राइट। जैसे मैंने भी किया था, मैंने उस स्टॉक को छोड़ दिया था 18.5 के आसपास में। मतलब प्राइस मैटर नहीं करता है, मेरे लिए था कि लाइक द मैनेजमेंट शुड नॉट गो, राइट। एंड अगर आप देखोगे, मुरली रामाकृष्णन हैज बीन डूइंग अ गुड जॉब इन द लास्ट 3 इयर्स। तो उसके बाद उसको मतलब अब पता नहीं वो रिटायर किया, उसको निकाल दिया गया। अब ये तो वही पॉइंट हो गया ना कि लाइक व्हेन अ क्रिकेटर रिटायर्स, राइट, सब क्या बोलते हैं कि क्रिकेटर ने रिटायर किया, लेकिन अल्टीमेटली सबको पता है कि सिलेक्टर ने उसको भगा दिया, राइट। सो क्या पता बोर्ड ने क्या किया, बट आई डोंट नो साउथ इंडियन बैंक में क्या होता है, अंदर क्या हो रहा है। बट हैविंग सेड दैट के मुझे दोनों बैंक ही अच्छा लगता है, दोनों बैंक का रिजल्ट ही अच्छा है। जस्ट मैं यही बता रहा हूँ, साउथ इंडिया बैंक का डिपॉजिट का ग्रोथ नहीं हो रहा है। इसके वजह से क्या है, आगे उनका एडवांसेस का जो ग्रोथ है, जो बुक का ग्रोथ है, राइट, वो लेंडिंग का रेट घट सकता है। और जो सीएसबी बैंक में मुझे सबसे बुरा लगा वो है कि अपना एसेट क्वालिटी को थोड़ा डिटोरिएट हो गया। अब यही पॉइंट है, राइट, सीएसबी बैंक का मुझे यही ट्रैक करना है कि लाइक अब हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करो। बिकॉज क्या है ना कि लाइक अगर आपको स्केल अप करना है, इफ यू स्केल अप, से फॉर एग्जांपल अगर मैं नॉन फाइनेंशियल्स का बात करूं एंड यू आर ट्राइंग टू स्केल अप बिजनेस जहां पे आपका ग्रॉस मार्जिन घट रहा है, तो दैट इज इक्वल टू सेइंग फाइनेंशियल्स में इफ यू आर ट्राइंग टू स्केल अप, open more branches, invest more in tech and all this blah blah, but at the cost of say a poorer asset quality. तो वैसा स्टॉक मुझे नहीं चाहिए। गॉट इट। सो ये बनता है एनालिसिस। मतलब मेरा कोई व्यूज वगैरह कुछ है नहीं, मेरा काम है इक्विटी रिसर्च करके आपको रिजल्ट्स ट्रैक करके आपको समरी में एक छोटे से कहानी में बता देना, राइट। फिर आपका मर्जी है कि आप उस स्टॉक को लोगे या नहीं लोगे। सो मेरे पास आके ये मत बोलना कि मैं स्टॉक लूं या ना लूं। आप मेरे को बिजनेस रिलेटेड सवाल पूछो, मैं आपको कन्विक्शन बिल्ड करने के लिए हेल्प कर सकता हूँ, बट नॉट लाइक स्टॉक खरीदना या बेचने का, बिकॉज इससे कोई फायदा होता नहीं है। ऑन दैट नोट, आपको कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइए। थैंक यू।